हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेटिव यात्री। तो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो जैसे हम पिछले ब्लॉग में पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन, जो कि है दीपक ताल। तो दीपक ताल से ही करते हैं शुरुआत और चलते हैं आगे और लेते हैं दारपा रोड और चलते हैं दारचा की ओर। सच मानिए, इस जगह की जो जादूगरी है वो है इन पहाड़ों में और इस लोकेशन में। जो ये बिना हरियाली के और जो डेजर्ट वाले जो ये पहाड़ हैं, इन्हें देखने का अपना ही एक अलग मज़ा है। कभी आप इस तरफ आओगे या कभी इस तरफ आने का प्लान भी करोगे तो आप समझ पाओगे कि ये पहाड़ और जो ये नेचर का जो ये एक ढंग है, ये हमें कितना अट्रैक्ट करता है और ये कितना खूबसूरत है। सही में अगर कहा जाए कि इस धरती पे ही जन्नत है, तो कहीं ना कहीं उस जन्नत का एक पार्ट लेह लद्दाख ज़रूर होगा। क्योंकि बिना उस एक्सप्रेशंस के मैं वर्ड्स पे ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इट्स समथिंग दैट इनक्रेडिबल। बहुत ही सही और बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ें हैं और आप नज़ारे देख ही सकते हो और आप मुझसे कहीं ना कहीं एग्री करोगे कि ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये जो रोड है वो है दारचा से बारालाचा वाली रोड, और बारालाचा वाली यही सीधी रोड जाती है। और आप देख सकते हैं नीचे कितना डेप्थ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ये कंटिन्यू स्टीप है और एक कैंचियों की तरह ऊपर चढ़ते जाना है। और इसी रोड ने स्वागत किया हमारा लेह लद्दाख में विद द रोड विच इज़, हम कह सकते हैं, टोटली ऑफ ट्रैक, ऑफ रोड जिसे हम कहते हैं गाड़ियों का, वो शुरू हुआ यहाँ से। वो पैचेस आना शुरू हो गए थे। एंड द वेरी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग जो हमें मिली एक छोटे से पॉन्ड के रूप में। तो आइए करते हैं क्रॉस इस सुंदर से पॉन्ड को। और ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे सामने, ये जो व्यू है, ये है एक ऐसी जगह का जहाँ से टनल निकलने वाली है। और जैसे ये टनल बनके कंप्लीट होगी तो ये एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम सेव करेगी। बट जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, रास्ते चाहे जैसे भी हों, लेकिन जो सफ़र हम तय करते हैं उसका अपना ही एक मज़ा है। और यही मज़ा है इन नज़ारों का, जो स्पेशली अट्रैक्ट करते हैं यहाँ आने वाले मुसाफिरों को। वो हैं यहाँ के नज़ारे, नॉट अबाउट दीज ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट्स। कंफर्ट से हट के एक अलग दुनिया जो आपको सिर्फ लेह में मिलेंगी। आप लोगों के साथ बातों ही बातों में ये पता ही नहीं चला कि कब हमने दारचा और बारालाचा को क्रॉस कर दिया, क्योंकि आप लोगों के साथ प्यार ही इतना है। तो अब हम सीधे आपको मिलेंगे सरचू, और ये है सरचू का डाउन जो हमने बारालाचा से नीचे के लिए लिया है। तो ये है फाइनली आप लोगों के सामने सरचू, जो कि एक वर्ल्ड फेमस जगह है और ये बिल्कुल प्लेन्स है। ये काइंड की वैली है जो इस चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स के बीच घिरी हुई है और बीच में एकदम से बिल्कुल प्लेन और समतल मैदान है, जिसे कि कहते हैं सरचू का प्लेन्स।
तो आइए लेते हैं मज़ा इन प्लेन्स का और दिखाता हूँ आपको अपने सफ़र के साथी जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया है। तो सरचू क्रॉस करने के बाद मैं आप सभी को सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि जिसने भी खाना हो वो सरचू से पहले खा लें एक बार। सरचू क्रॉस करके तो इसके आगे आपको खाने का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ठेका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसके आगे आपको मिलने वाला है विस्की नाला। यहाँ पे एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पुल की कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत लंबे जाम लगते हैं। अगर आप कभी दिन में यहाँ पे आएँ तो आपको एक बहुत लंबे जाम का सामना करना पड़ सकता है, तो अवॉइड करें सुबह आना। रात को या फिर सुबह इसको नाले को क्रॉस करें जैसा कि हमने किया। इन सभी डिफ़िकल्टीज़ के बीच जो एक सही बात है इस जगह की, वो है इस जगह की ब्यूटी। जो नेचर हमें यहाँ पे दिखाता है उसको शायद कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए। तो मैं आप सभी को ये एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ एक बार इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। होप आप सभी को ये वीडियो अब तक ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सपोर्ट के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही देखते रहें नेटिव यात्री। तो आइए अब आपको दिखाते हैं द पावर ऑफ थार विथ द टोटली ऑफ ट्रैक एंड पहाड़ियाँ गाडालूप्स की, और गाडालूप्स की पहाड़ियों के ये नज़ारे और द ऑफ रोड टोटली ऑफ रोड ट्रैक। तो आइए एंजॉय करते हैं गाडालूप्स की ये पहाड़ियाँ और ऑफ एंड ट्रैक्स विद नेटिव यात्री। रास्ता मिलेगा भी ना, कहीं तो जाएगा ही। भाइयों 4x4 ऑफ रोडिंग। इन रोड्स को देख के मुझे कुछ कवियों की कुछ लाइंस याद आ रही हैं, जैसे कि तू कभी इस शहर से होकर गुज़र, रास्तों के जाल में उलझा हूँ मैं, क्यों चलते चलते रुक गए वीरान रास्तों, तन्हा हूँ आज मैं ज़रा घर तक तो साथ दो, तेरा अपना रास्ता था मेरा अपना रास्ता, इस पे भी मंजिल थी तुझको बसर के मैंने किया। और
ये रहा रोड जो गाटालूप्स से पांग की तरफ जाता है। तो ये पूरी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो आइए एंजॉय करते हैं पांग वैली का सफ़र और देखते हैं द पांग ऑफ लेह। इसे अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ या अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी पांग वैली को दर्शाना चाहूँ तो ये कुछ पहाड़ी मरुस्थल है जहाँ पे आपको रेत और धूल भी मिलेगी, उसके साथ साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और बीच में जो ये सफ़ेद बादल हैं ये बहुत ही सुंदर कैनवा बनाते हुए। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भारतीय सेना को भी कि जो भी आप ये रोड यहाँ पे देख पा रहे हो ये भारतीय सेना की DRDO की तरफ से बनाया हुआ रोड है, जो कि इतना शानदार और इतने टफ़ कंडीशंस में बनाए हैं, उसके लिए दिल से उनको सैल्यूट। और मैं आप सभी को कहूँगा कि अगर हो सके तो कमेंट पे जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि इस एक्सट्रीम कंडीशंस पे इस तरह के रोड्स बनाना भारतीय सेना ही कर सकती है और कोई नहीं। जो एक लंबे लंबे पैचेस के बाद कुछ कुछ स्टेशंस मिलते हैं, उन स्टेशंस के कुछ के नाम ही ऐसे हैं, दिल से एक ये डायलॉग निकलता है लगान मूवी का, ससुरा नाम ही ऐसा है कि जीभ ही लड़खड़ा जाता है। तो डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस कह सकते हैं। तो अब जो ये नज़ारे आप अपनी स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं ये है मोरे प्लेन्स। ये लेह से आने वाला द लास्ट स्टेशन है। जब हम पांग वैली को पूरा का पूरा डाउन उतर जाते हैं तो उतरने के बाद जो हमें नज़ारे दिखते हैं वो है मोरे प्लेन्स और ये पूरी जगह वही है। तो आइए एंजॉय करते हैं मोरे प्लेन्स के इन नज़ारों को। एंड फाइनली हम लोग पहुँचे द लेह। जो आप लोगों की स्क्रीन्स पे सामने दिख रहा है वो है लेह का मेन बाज़ार। तो आज की पूरे दिन की थकान को हमने मिटाया लेह में और हमने रेस्ट लिया लेह पर आकर के इन खूबसूरत नज़ारों में। तो आइए आपको भी दिखाते हैं अपने बिताए हुए कुछ पल। तो अपने अगले पार्ट में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ लेह के इधर उधर के नज़ारे और पेंगोंग लेक। तो इसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि स्टे ट्यून्ड विद नेटिव यात्री। तो एंड करते हैं अपने ब्लॉग का यहीं पे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग जो कि होने वाला है पेंगोंग लेक। तब तक के लिए बाय बाय।